वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो कल हमने नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद ने कलिंग पर आक्रमण करके उसे जीत लिया था, ये सब कुछ पढ़ा। उनके बेटे धनानंद सिकंदर ने उन पर अटैक करने का सोचा, लेकिन चाणक्य ने अपनी नीति से उसको वापस भेज दिया। ये सब कहानी कल हमने समझी। आज हम समझते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे करी। वो स्थापना तो हमने कल ही आपको बता दी थी, फिर भी थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे कि कैसे हुआ था। जब सिकंदर जाके बेबीलोन में जाके 326 ईसा पूर्व 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई थी सिकंदर की। तो इधर मगध के राजा मौर्य वंश चालू हो गया था मगध पर, और राजा बन गए थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पिताजी चंद्रवर्धन मौर्य, माता मधुरा या मोरा, ये कल हमने आपको सब बता दिया था। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ के राजा बन गए थे, तो सिकंदर के सेनापति जो सेल्यूकस निकेटर थे, उन्होंने दिमाग दौड़ाया कि वहां पर ऐसा क्या था कि देवभूमि है, वहां जाके लोग मर जाते हैं। उन्होंने माना नहीं और दोबारा आ गए, और वो व्यास नदी को पार करके चंद्रगुप्त पर अटैक उन्होंने कर दिया। लेकिन चंद्रगुप्त ने उनको पीट पाट दिया जब वो ज्यादा पिट रहे थे। और दोनों जब ये युद्ध जीत गए चंद्रगुप्त मौर्य, तो दोनों में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए, क्योंकि उनकी पुत्री सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना, या बोल लीजिए कार्नेलिया, पुत्री का नाम था कार्नेलिया, इनको हेलेना भी बोल देते हैं। ये काफी सुंदर थी। ये युद्ध में अपने पिताजी के साथ आई थी, लेकिन पिताजी जब युद्ध हार रहे थे तो इनकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी गई थी। और एक इनकी पत्नी पहले भी दुर्धरा थी। ये दुर्धरा धनानंद की पुत्री थी, धनानंद की पुत्री थी दुर्धरा। अब इनकी दो पत्नियां हो गई थी, एक कार्नेलिया, एक दुर्धरा। जब किसी भी व्यक्ति से किसी की लड़ाई होती है तो उसको हमेशा ये डर रहता है, इनसे ही तो ये युद्ध करने आए थे सेल्यूकस निकेटर, और उनसे ही अपनी पुत्री की शादी कर दी। तो इनको ये डर लगा रहा कि कहीं कुछ हो ना जाए या मारपीट ना हो, डराना धमकाना ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि ये तो सुबह ब्रेड बिस्किट खाने वाली हो, ये दाल चावल खाने वाली, तो इतनी जल्दी जमने वाली थी नहीं। तो इन्होंने एक मेगास्थनीज को, दूत थे इनको, मेगास्थनीज को दूत बनाकर इनके दरबार में भेजा। मेगास्थनीज को दूत बनाकर दरबार में भेजा और चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज दिया। दहेज में एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेनिसपेनियाई। एरिया, अराकोसिया काबुल और कंधार, जेड्रोसिया और पेनिसपेनियाई मकरान और हेरात। हम यहां लिखेंगे काबुल, कंधार, मकरान, हेरात, ये चार जगह उन्होंने दहेज में दी चंद्रगुप्त मौर्य को। काबुल और कंधार अभी अफगानिस्तान पूरा देश है, और ये पाकिस्तान। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर के द्वारा दिया गया दहेज, अफगानिस्तान और पाकिस्तान दो देश थे, इनका दहेज दिया गया था। मेगास्थनीज दूत बन के इनके दरबार में आए थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, ये इंडिया में लिखी इसलिए इसका नाम इंडिका पड़ा। इंडिका में मगध वंश की सबसे सटीक जानकारी दी गई है। क्वेश्चन आता है कि मगध वंश की सबसे अच्छी जानकारी किस पुस्तक में है, तो वो इंडिका में मिलेगी। मेगास्थनीज ने इसी पुस्तक में भारत के लोगों को 7 भागों में विभाजित किया था, ऊंच नीच, ऊपर उच्च वर्ग के, निम्न वर्ग के, ऐसा कुछ करके। इंडिका पुस्तक में ही मेगास्थनीज ने कहा था कि भारत के लोगों को लिखने में रुचि नहीं है, बल्कि पढ़ने में रुचि है। लिखने में रुचि नहीं है,
पढ़ने में रुचि है। भारत के लोगों को लिखने में रुचि नहीं है, पढ़ने में रुचि है। ये किसने कहा था? मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक में। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक में कहा था कि लिखने में रुचि नहीं है, पढ़ने में है। सिकंदर से पहले एक और आक्रमण हो गया था, जिसका ना तो वो ज्यादा बहुत बड़ा आक्रमण था और ना ही आक्रमणकारी बहुत बड़ा राजा था। फिर भी वो कहीं भी डीपली अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण कौन सा था, तो भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण फारस के शासक डेरियस प्रथम, ईरान के शासक या फारस के शासक डेरियस प्रथम थे, जिन्होंने भारत पर पहला आक्रमण किया। अब ये इतना बड़ा आक्रमण नहीं था, इतनी बड़ी मतलब जीते तो थे ही नहीं, इसलिए इसका कहीं भी ज्यादातर रोल देखने को नहीं मिलता है। और ये डेरियस जो प्रथम थे, इनको दाएं बाहु भी कह दिया जाता है। डेरियस प्रथम को दाएं बाहु भी कह दिया जाता है। ये किस वंश से थे? तो ये हकमनी वंश से थे। हकमनी, ईरान के हकमनी वंश के डेरियस प्रथम या दाएं बाहु, इन्होंने पहला आक्रमण किया था भारत पर। जो भी चल रहा था, जैसा भी चल रहा था, सारी रिपोर्ट मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर को यूनान पहुंचा देता था। और जब इनमें सारा कुछ अच्छा चला, इसने बताया सेल्यूकस निकेटर को कि सारा कुछ अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी हेलेना भी बहुत बढ़िया रह रही है, कार्नेलिया मतलब बढ़िया रह रही है, दोनों में अच्छा दाम्पत्य जीवन चल रहा है। तो एक बार चंद्रगुप्त मौर्य ने मेगास्थनीज से पूछा कि भाई, जब उसको अपनी बेटी की शादी मुझसे करानी ही थी, इतना सारा दहेज देना ही था, तो वो लड़ा क्यों? तो मेगास्थनीज बोलते हैं कि प्रभु लड़ने को नहीं आए थे, वो तो हाथी लेने आए थे, उधर हाथी मिलते नहीं है, तो बोले कि बुलाओ ससुर साहब को। तो जब बुलाते हैं तो 500 हाथी गिफ्ट में करते हैं। 500 हाथी किसको गिफ्ट करते हैं? अपने ससुर सेल्यूकस निकेटर को या अपनी पत्नी के पिता सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी गिफ्ट देते हैं। इनका शासन पूर्व में बंगाल तक था, जिसका हमको साक्ष्य या जिसकी हमको जानकारी एक बंगाल में स्थान है महास्थान। बंगाल में महास्थान नामक स्थान से मिलती है। वहां पर एक अभिलेख है, महास्थान अभिलेख। उससे हमें जानकारी मिलती है कि पूर्व में बंगाल तक इनका शासन था और पश्चिम में गुजरात तक था। वो हमको जानकारी मिलती है वहां के राजा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। इधर लिखेंगे पश्चिम विस्तार की जानकारी, जूनागढ़ अभिलेख। पूर्वी विस्तार की जानकारी, बंगाल के महास्थान। अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख ये गुजरात में है। इस पर हम थोड़ी सी बात करें। यहां के राजा रुद्रदामन ने इसमें लिखवाया था, यहां के राजा रुद्रदामन ने इसमें लिखवाया कि सुदर्शन झील, यहां पर जो सुदर्शन झील है इसका मैं पुनर्निर्माण करा रहा हूं। पुनर्निर्माण मतलब रिकंस्ट्रक्शन करा रहा हूं। इसका पहले निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्चे पर किया था। सुदर्शन झील का मैं पुनर्निर्माण करवा रहा हूं, ये रुद्रदामन बोल रहे हैं जूनागढ़ अभिलेख में। सुदर्शन झील का मैं रिकंस्ट्रक्शन करा रहा हूं। इसका पहले निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था सरकारी खर्च पर, जिससे सीधा सीधा आशय ये निकलता है, सीधा मतलब ये निकलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम में गुजरात तक
अपना शासन करा था। इनके जो गुरु थे चाणक्य, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बिल्कुल नहीं थी, ये राजनीति से रिलेटेड है, राजनीति से रिलेटेड है। इसमें हम लेसन की बात करेंगे। क्वेश्चन बनता है कि चाणक्य द्वारा, चाणक्य के 3 नाम है, कहीं भी आ जाता है, चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में कितने अनुभाग हैं, यानी कि कितने अधिकरण हैं। तो हम लिखेंगे 15 अधिकरण, यानी लेसन, यानी भाग। 15 अधिकरण लेसन है, यानी कि भाग। 180 उपभाग है, उपभाग को हम प्रकरण भी बोलते हैं। और 6000 श्लोक है, 6000 श्लोक। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र पूछा जाएगा कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है या किससे, तो वो राजनीति से रिलेटेड हो जाएगी, राजनीति से रिलेटेड हो जाएगी। इसमें 15 अधिकरण या लेसन हो जाएंगे, 180 प्रकरण, 6000 श्लोक अर्थशास्त्र में है। यूरोप में उसी टाइम पर एक राइटर थे, जैसे हमारे यहां चाणक्य, और वहां पर मैकियावेली। क्वेश्चन आता है, भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है? चाणक्य को। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। ये यूरोप के थे। इन्होंने भी एक ऐसी पुस्तक लिखी थी जिसमें कि राजा कैसा होना चाहिए ये दिखाया गया था। पुस्तक का नाम था द प्रिंस। क्वेश्चन बनता है कि भारत की द प्रिंस पुस्तक कौन सी है, तो वो अर्थशास्त्र हो जाएगी। भारत के मैकियावेली चाणक्य हो जाएंगे। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र पुस्तक में राजा का सप्तांग सिद्धांत दिया, यानी कि राजा के पास 7 गुण होने चाहिए, ये सिद्धांत दिया। वो क्या 7 गुण होने चाहिए? जैसे मान लीजिए ये कोई जगह है, इस जगह का कोई एक राजा है उसके 7 गुण होने चाहिए उस राजा के अंदर। पहला गुण तो, सबसे पहला गुण तो होना चाहिए, एक राजा होना चाहिए योग्य राजा। दूसरा अमात्य होने चाहिए, अमात्य यानी कि योग्य मंत्री। तीसरा होना चाहिए जनपद, क्योंकि अगर जनपद ना बटे होंगे तो उनकी देख रेख करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई भी चीज है अगर उसको हम शॉर्ट कर लेंगे तो उसकी देख रेख भी अच्छी कर पाएंगे, उसकी परवरिश भी अच्छी कर पाएंगे। तो तीसरे नंबर पर हमारा जनपद होना चाहिए, तीसरे नंबर पर हमें जनपद होना चाहिए। और कोई भी जनपद हो, हर जनपद का या तो उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, या तो चारों ओर दीवार लगवा दो, या चारों ओर तारकसी करवा दो, या बीएसएफ लगवा दो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यानी कि कहने का मतलब है दुर्ग होना चाहिए। 5वें नंबर पर आता है हमारा मित्र, यानी अच्छे मित्र होने चाहिए। जैसे समझिए भारत के जो मित्र हैं, नेपाल है, म्यांमार है, इनके साथ में हमारी जो फिलहाल के कंडीशन में जो संधि चल रही है, बढ़िया चल रही है, कोई लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं है। क्या ऐसा चीन और पाकिस्तान के साथ भी हो जाए तो क्या भारत का विकास नहीं होगा? क्या विकास में योगदान नहीं होगी वो शांति? भारत के ही नहीं, चीन और पाकिस्तान के विकास में भी वो योगदान देगी शांति। क्योंकि शांति होगी
तो विकास की ओर अग्रसर होंगे, और लड़ाई झगड़े में तो नुकसान ही होता है। इसीलिए मित्र होने चाहिए, मित्र भी अच्छे होने चाहिए। छठे नंबर पर हमारा धन होना चाहिए, धन यानी कि कोष। देखो जब कहीं लड़ाई होती है तो धन की भी बर्बादी होती है। और सातवें नंबर पर दंड यानी कि न्याय, बेहतरीन वाला न्याय होना चाहिए। गुनाह कर दिया आज, फांसी मिल रही है 20 साल बाद, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर गुनाह सिद्ध है और उसको जो भी दंड निर्धारण है भारत की संहिता द्वारा, तो उसको दंड सुनिश्चित करके जल्दी से जल्दी दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है उनको सरकारी खर्चे पे पालते रहो। तो ये सप्तांग सिद्धांत किसने दिया, क्वेश्चन बनेगा कि किसने दिया सप्तांग सिद्धांत, तो वो हमारे चाणक्य ने दिया अर्थशास्त्र पुस्तक में। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। जैन धर्म को अपनाया किसके नेतृत्व में? तो भद्रबाहु के नेतृत्व में। 298 ईस्वी ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त भद्रबाहु के नेतृत्व में कर्नाटक चले गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया और भद्रबाहु के नेतृत्व में कर्नाटक चले गए। कर्नाटक 298 बीसी में। कर्नाटक में एक पहाड़ है श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला नामक पहाड़ पर उन्होंने संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। संलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग दिए। क्वेश्चन बनता है कि कहां पर? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 298 ईस्वी ईसा पूर्व। यूनान के एक लेखक थे जस्टिन, यूनानी लेखक जस्टिन, उन्होंने लिखा, अपनी पुस्तक में लिखा कि भारत में एक सेंड्रोकस नामक भारत में एक सेंड्रोकस नामक महान शासक है। सेंड्रोकस नामक महान शासक है जो जैन धर्म फॉलो करता है, और उसके प्रधानमंत्री का नाम चाणक्य है। उसके प्रधानमंत्री का नाम चाणक्य है। यूनानी लेखक जस्टिन कहते हैं सेंड्रोकस नाम का एक राजा है, महान राजा है भारत में, जो जैन धर्म को फॉलो करता है, और उसके प्रधानमंत्री का नाम चाणक्य है। लेकिन एक यूनान और भारत दोनों का इतिहास लिखते थे, जिनका नाम था विलियम जोन्स। यूनानी लेखक ने, जस्टिन ने तो कह दिया सेंड्रोकस नाम का एक महान शासक भारत में है जो जैन धर्म फॉलो करता है, और चाणक्य उसका प्रधानमंत्री है। लेकिन भारत की जनता उस समय सेंड्रोकस को जानती नहीं थी, क्योंकि सेंड्रोकस नाम का तो कोई बंदा था ही नहीं, ये चंद्रगुप्त था। और ये जो क्लियर किया कि सेंड्रोकस ही चंद्रगुप्त है, यह विलियम जोन्स ने किया। सेंड्रोकस की पहचान, क्वेश्चन बनता है सेंड्रोकस की पहचान चंद्रगुप्त से किसने करी? तो विलियम जोन्स ने करी। किसने कहा कि सेंड्रोकस है? चंद्रगुप्त को सेंड्रोकस किसने बताया? तो वो जस्टिन ने बताया। क्लियर किसने किया? तो विलियम जोन्स ने किया। 298 ईसा पूर्व जब इनकी मृत्यु हो गई, तो इनके बेटा बिंदुसार, वो बिंबिसार थे जो हर्यक वंश के संस्थापक थे, लेकिन ये बिंदुसार है। याद रखना
बिंदु मतलब पॉइंट, ये पॉइंट सार है बिंदुसार। तो बिंदुसार रूलिंग में आए इनकी डेथ के बाद। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के नरेश ने अपना दार्शनिक भेजा, और सीरिया के नरेश ने अपना दार्शनिक जब उनको भेजा तो उन्होंने बताया कि हमारे यहां पर मीठी शराब, अंजीर और दार्शनिक बहुत अच्छे हैं। इसकी चर्चा हम आपको कल अगली वीडियो में करेंगे। जब तक आप ये पढ़िए, और जो आपको बताया गया है और इस पर नहीं लिखवाते हैं वो आपको पॉइंट करने लायक चीज होती है, वो आप पॉइंट करें, नोट्स करें, स्टार बना बना के नोट्स करें ताकि आपको अच्छे से याद रहे। और जो यहां लिख देते हैं वो तो वेरी इंपॉर्टेंट होता ही है, और जो बोलते हैं इंपॉर्टेंट वो भी होता है। तो आप यहां पर ना देखें, ज्यादातर बात भी सुने कि हम क्या करें, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूट पाए। कोशिश ये होती है कि कोई क्वेश्चन ना छूटे, उसके बाद भी छूटने का मतलब ही नहीं। आप बने रहे हमारी वीडियो में। कल आपको हम बिंदुसार के बारे में पढ़ाएंगे और अशोक के बारे में पढ़ाएंगे, और हो सकता है कि कल मौर्य साम्राज्य खत्म हो जाए और अगला साम्राज्य शुरू हो। धन्यवाद।